अब कैसा लग रहा है बता मुझे। माँ जी आपने मुझे मारा, लेकिन मेरा क्या कसूर है? चुप, एकदम चुप। मेरी फिक्र का नाजायज फायदा उठा रही थी ना तू? चल तुझे बताती हूँ। चलो ये सब्जी भी तैयार हो गई, अब सभी को बोल देती हूँ कि जल्दी से हाथ धो ले। माँ, मेघा और आशुतोष जी, खाना तैयार है, सभी हाथ धो लीजिए। मम्मी आज क्या बनाया? तुम्हारी मनपसंद कटहल की सब्जी। अरे वाह, ठीक है, मैं जल्दी से हाथ धोकर आपके खाना लगाने में मदद कर देती हूँ। मेघा ने जल्दी से अपने हाथ धोए और फिर वो खाना वगैरह लगाने के लिए अपनी भाभी की मदद करने लगी। ये है शांति के परिवार की कहानी, जिसमें उसकी एक बहू, एक बेटा, एक बेटी और वो खुद थी। शांति की बहू बहुत ही आदर्श थी, जो घर में सभी काम किया करती थी और कभी किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती थी। उनकी जिंदगी सुकून से बीत रही थी। आज भी स्वाति ने खाना वाना खिलवाकर जिम्मेदारी से अपने काम निपटाए। उसने खाने के बाद बर्तन साफ किए और फिर सभी को चाय भी बनाकर दी। इसी सब में काफी समय हो गया और फिर वो सभी सो गए। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। ऐसे ही रोज सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती थी। आज के दिन स्वाति किसी काम से बाहर निकली हुई थी। अरे नहीं, मुझे तो बाजार में ही कितना समय लग गया। एक बार निकल जाओ तो फिर इतने काम निकल आते हैं कि आसानी से लौटना ही नहीं होता। खैर, अभी इन सब बातों का समय नहीं है, मुझे जल्दी से सब्जी लेकर घर लौटना है। स्वाति ऐसे बोलती हुई आ ही रही थी कि तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कौन है? रिलैक्स, ये तो बस मैं हूँ, सरप्राइज। अरे मीनल, तू कैसी है? कितना वक्त हो गया था तुझे देखे हुए। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता, तूने अपनी कैसी हालत बनाई हुई है? क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो वो सब छोड़ और बता, तेरी शादी के बाद की जिंदगी कैसी चल रही है? मेरी जिंदगी तो ठीक ही है, बस रोजाना कामों में ही लगे लगे सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती है। वो तो दिख ही रहा है। वैसे स्वाति, मैं ना एक हफ्ते की मनाली की ट्रिप पर जा रही हूँ, तू भी कहीं घूमा? हाँ चल, मेरा क्या है, तू एंजॉय कराना। ठीक है, मैं ना तुझे मनाली से अपनी फोटो शेयर करूंगी। मीना वैसे बोलती हुई चली गई, लेकिन स्वाति की अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी में वो एक ठोकर की तरह आई थी। मीनल के जाने के बाद स्वाति भी अपने घर को ही लौटने लगी। मीनल ने सही बोला, मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ। हर एक जिंदगी का लम्हा बस घर की चारदीवारी में ही कट जाता है। मुझे भी बाहर निकलना है, जिंदगी को जीना है, दुनिया भी देखनी है। हाँ, मैं इस बारे में आशुतोष जी से बात करूंगी कि वो मुझे भी कहीं लेकर चले। स्वाति मन में इसे सोचते हुए घर आ गई। आज स्वाति का कामों में भी मन नहीं लग रहा था। वो गायब दिमाग से कामों को कर रही थी और बेसब्री से बस आशुतोष के घर आने की राह तक रही थी। बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस तेल से हाथ जल गया। हे भगवान, चल जल्दी से पानी में हाथ डाल। तेरा ध्यान कहाँ था बच्ची? तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वाति का दिल कहीं भी अब लगने को तैयार नहीं था। उसने किसी तरह खाना बनाया और दिन गुजारा। शाम को जब आशुतोष घर आ गया तो उसने अकेले में उससे घूमने जाने की बात कही। नहीं स्वाति, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन कर रहा होगा, लेकिन मुझे माफ करना, हम अभी कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि मेरे पास इस वक्त बहुत काम है। आपके पास काम होता कब नहीं है? मुझे तो लगता है कि ऐसे ही चारदीवारी के अंदर कैद होकर ही मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। स्वाति, ऐसी बातें मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन मेरी तरफ भी तो सोचो। मैं अभी तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा सकता हूँ, समझ आया तुम्हें? आशुतोष ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन स्वाति के दिल पर उसकी बातें लग गई। वो बस इन्हीं सोचों में गुम थी। अब वो अगर घर में कोई काम करती भी थी तो उसका मन चिड़चिड़ा रहता और वो अपनी ख्वाहिशों की गुलाम हो चुकी थी। मेरी तो पूरी जिंदगी यूं काम वालियों की तरह ही गुजर जानी है। खुश तो वो लोग हैं जिन्हें जगह जगह की हवाई नसीब होती है। भाभी, भाभी जी। हाँ, क्या बात है भाभी? कई दिनों से आपका चेहरा इतना उतर क्यों रहा है? तबीयत खराब है क्या आपकी भाभी? हाँ मैं ठीक हूँ। स्वाति बेचारी खुद को ठीक ही दिखा रही थी, लेकिन अंदर से वो काफी दुखी थी, जिसका नतीजा ये आया कि एक रोज स्वाति रसोई में ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की वजह से बेहोश हो गई। मेघा ने उसे देखा और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहू को? रात का खाना बनाने की रसोई में गई थी, लेकिन बेहोश होकर गिर पड़ी। सब कुछ सही तो है ना? देखिए, पहले तो आप शांत हो जाइए। चेकअप के हिसाब से तो यही पता चल पाया है कि ज्यादा कुछ सोचने की वजह से उन्हें चक्कर आ गया। वैसे 1-2 दिन आप अपनी बहू को आराम करवाइएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी। शांति को समझाकर डॉक्टर चला गया। डॉक्टर के जाते ही स्वाति कमरे से बाहर आने लगी। भाभी, भाभी कहाँ जा रही हो?
मुझे खाना बनाना है मेघा। पागल है, तेरी तबीयत खराब है, जा जाकर आराम कर, डिनर तो होटल से आ जाएगा। सच माँ? मजबूरी में तो ऐसा करना पड़ जाता है। शांति ने स्वाति की तबीयत की खातिर आज का डिनर होटल से मंगवा लिया, जिससे कि स्वाति को थोड़ा आराम मिल गया। लेकिन एक ही दिन बाहर से खाना आने की वजह से स्वाति को उसका चस्का लग गया। अगले दिन उसने सुबह से तो सभी काम किए, लेकिन शाम को डिनर के वक्त सभी काम निपटाकर अब मन नहीं करता कि दोबारा रसोई में ही कदम रखूं। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, आज भी डिनर होटल से ही मंगवा लेती हूँ। स्वाति ने आज भी बाहर से खाना मंगवाने की ठान ली। बस फिर क्या था, उसने एक कंबल लिया और वो उसे लेकर अपने कमरे में लेट गई। कुछ देर बाद शांति कमरे में आई। क्या हुआ बहू, तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ माँ जी, फिर से चक्कर ही आ रहा था तो सोचा कुछ देर को आराम कर लूं। क्या हो गया है मेरी बच्ची को? चल अच्छा किया तू खुद ही आराम करने को आ गई। तू आराम कर ले, डिनर की चिंता मत करना, डिनर होटल से ही आएगा, ठीक है? जी। अरे वाह, काम बन गया। स्वाति की चाल कामयाब हो गई थी। आज भी उसने डिनर बाहर से ही मंगवा कर सभी को खिलवाया और अब से रोजाना उसने इसी रवैये को अपनाया। कभी वो बीमारी का नाटक करती तो कभी खुद ही होटल से खाना लाकर रख लेती थी। रोज रोज मैं आशुतोष जी से डिनर नहीं मंगवा सकती हूँ, इसलिए आज मैं खुद ही लेने चली आई। जो भी हो, अगर मेरी तरफ से कोई नहीं सोचता है तो मैं क्यों सोचूं? अब तो हर रोज डिनर होटल से ही आएगा। मेरी बस की नहीं है सारा दिन नौकरों की तरह काम करना। ऐसे बोलते हुए स्वाति आज भी बाहर से ही खाना ले गई और शाम के समय जब सभी ने खाना खाया। ये क्या, आज का भी खाना बाहर से ही आया है? स्वाति, आज तो तुम्हारी तबीयत सही थी, फिर भी तुमने खाना नहीं बनाया। नहीं जी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं बाजार गई थी ना, वहाँ मेरी हालत डाउन हो गई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को तंग करना, मैं डिनर होटल से खुद ही ले चलती हूँ। स्वाति ने बड़ी ही सफाई से झूठ बोला, लेकिन अब उसके झूठ में शांति को दिक्कत होने लगी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी बहू अब तबीयत खराब का नाटक करती है। एक दिन सर पकड़े स्वाति शांति के पास आई और बोली, माँ जी, बड़े जोरों से दर्द कर रहा है, डिनर आज भी बाहर से ही मंगवा लो ना। स्वाति की बात पर शांति ने उसे घूर कर देखा और फिर, अब कैसा लग रहा है, बता मुझे। माँ जी आपने मुझे मारा, लेकिन मेरा क्या कसूर है? चुप, एकदम चुप, मेरी फिक्र का नाजायज फायदा उठा रही थी ना तू। चल तुझे बताती हूँ। शांति ने स्वाति का हाथ पकड़ा और वो उसे रसोई में ले गई। चल सभी के लिए खाना बना। तुझे 2 दिन की हमदर्दी क्या दिखा दी, तूने हमें उल्लू बनाना शुरू कर दिया। सारा दिन तो तू बड़ी चंगी रहती है, लेकिन डिनर के वक्त तो बीमार हो जाती है। तुझे क्या लगता है हम तेरी चालाकी नहीं समझते? बोल, क्यों करती है तू ऐसा? क्या फिक्र का यही सिला दिया जाता है? चुप हो जाइए माँ जी, चुप हो जाइए। जानना चाहती है ना कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ? तो सुनिए, हाँ ये सच है कि मैं झूठ बोलती हूँ, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ ना माँ जी। रोजाना घर के इन कामों में ही मेरे दिन गुजर जाते हैं। मेरा भी तो मन करता है कहीं आने जाने का, थोड़ा वक्त अपनी मर्जी से गुजारने का, लेकिन मुझे कभी ये सुकून नसीब नहीं होता। मेरी सहेली अपनी जिंदगी जीती फिर रही है, लेकिन मैं नौकरानी की तरह बस चार दीवारी में कैद हूँ। क्यों? स्वाति ने अपनी सभी दिल की बातें शांति के आगे रखी, जिन्हें सुनकर शांति को भी एहसास हुआ और उसने स्वाति को कुछ दिनों को घूमने भेजने का फैसला किया। बस फिर क्या था, उसी दिन आशुतोष ने काम से छुट्टी ली और अपनी बीवी को 1 हफ्ते की ट्रिप पर ले जाने का मन बनाया। हवा पानी बदलने की खबर से ही स्वाति खुश हो गई थी। वो दोनों घूमने गए और वापस आकर स्वाति ने पहले की तरह काम संभाला और सभी खुशी खुशी रहने लगी।